हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ फ्रेंड्स आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स आज हम आए हैं ये केवड़िया। फ्रेंड्स हम स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने आए थे और स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास में ही फ्रेंड्स ये जंगल सफारी सरदार पटेल प्राणी उद्यान स्थित था। तो हम चलते हैं फ्रेंड्स इस सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क में। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे अपनी गाड़ी से गए थे। तो गाड़ी हमें 8 किलोमीटर पहले ही पार्क करनी पड़ी थी, क्योंकि जिस दिन हम गए थे उस दिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने के कारण का यहाँ पे जो पार्किंग थी वो सारी फुल थी। तो उन्होंने 8 किलोमीटर पहले ही हमारी गाड़ी पार्क करवा ली थी। उसके बाद हमें आई थी लेने के लिए ये सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क वालों। ये जो सरदार पटेल की स्टैचू जो देखने आते हैं वहाँ पे एक बस सेवा प्रोवाइड की गई जो कि बिल्कुल फ्री सेवा है। तो उस बस के माध्यम से हम इस सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क में पहुँचे थे। फ्रेंड जब हम स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने आए थे, तो जब स्टैचू ऑफ यूनिटी आप देखने आओगे तो यहाँ आसपास घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं। तो सबसे पहले जो हमने विजिट किया था फ्रेंड्स वो ये सरदार पटेल प्राणी उद्यान ही था। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी जंगल सफारी पार्क के नाम से भी इसको जाना जाता है। फ्रेंड्स आप इसका एंट्रेंस ही देख सकते हो, बेहद ही शानदार और बहुत ही बड़ा। ये बहुत लंबाई में भी बहुत ही बड़ा था और यहाँ तो बहुत ही मज़ा आया। अभी तक मैं इतने ज़्यादा जू तो नहीं गई हूँ, लेकिन मैं जितने भी जू गई हूँ उसमें से सबसे बेहतरीन जू ये था। और इस सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क की जो ख़ास बात थी वो ये थी, यहाँ पे जानवर आपको पिंजरे में कैद नहीं मिलेंगे। यहाँ पे जो जानवर थे वो खुली थे, मतलब आप खुले में उनसे मिल सकते थे। और फ्रेंड्स हमारा जब हम स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने आए थे तो उस पर पहला हमारा जहाँ पे हम रुके थे वो सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क की था। और यहाँ पे हमने ऑनलाइन टिकट तो नहीं की हुई थी और उस टाइम हम ऑनलाइन करे तो लेट ही लग रहा था। उससे पहले फिर हमने लाइन में लगे, तो लाइन में लेके हमने टिकट ली। यहाँ पे पर पर्सन की जो टिकट थी वो 200 रुपीज़ थी, 200 थी। उसमें यहाँ पे पार्क के अंदर आपको एक कैब फैसिलिटी भी मिलती है जो आपको पूरे पार्क में घुमाती है। तो 200 की टिकट थी और रिद्धिमान की टिकट उसमें शायद हाफ थी, 90 रुपीज़ की। तो हमने 200 की टिकट लेके मैं अपने आई थी पंकज के साथ और पापा के साथ। और आप देख सकते हो, अभी आपको मैं पूरा ये सरदार पटेल जूलॉजिकल जो पार्क है ये पूरा पार्क घुमाऊंगी। पहले हम पैदल एक बार घूमे थे, वो एक अलग जू था, मतलब इन्होंने अलग अलग भागों में इसको डिवाइड किया हुआ था। कुछ छोटे जानवर थे तो उसको एक साइड, बड़े जानवरों को एक साइड, ऐसे ऐसे करके स्नेक पार्क बना रखा था। बियर पार्क था, मतलब बियर जो जू था वो था। ऐसे कर करके इन्होंने डिवाइड किया होता। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे जू थे, बहुत ही बड़ा ये जू था। और फ्रेंड्स यहाँ पे हम स्पेशल जो देखने आए थे वो हमें देखना था ज़ेब्रा और जिराफ। हम जब ज़ेब्रा और जिराफ हमने देख लिया था तो उसके बाद पंकज का कहना था कि बस अब तो जू में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, जो हमने देखना था वो देख लिया। आप देख सकते हो फ्रेंड, दूर में स्थित वो जिराफ और साथ ही पास में रखा वो ज़ेब्रा। तो ये यहाँ की बहुत ख़ास बात थी कि यहाँ पे जानवरों को तुम ऐसे खुले में देख पा रहे थे, मतलब इन्होंने कुछ ऐसी पिंजरे में कैद नहीं कर रखे थे। सरदार पटेल प्राणी उद्यान गुजरात के केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास स्थित एक विशाल 375 एकड़ का पार्क है, जहां अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के जानवर प्राकृतिक आवास में देखे जा सकते हैं, जिसमें जियोडेसिक गुंबद एवियरी और एक स्पर्टियम भी है जो एक वन्य जीव और शिक्षा केंद्र है। और सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ये खुला रहता है। फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने ऐसे भी डिवाइड किया हुआ था कि ऑस्ट्रेलियन जो जानवर थे उनका अलग सेक्शन किया हुआ था, अमेरिकन जो जानवर थे उनका अलग सेक्शन, अफ्रीकन जो जानवर थे उनके लिए एक अलग सेक्शन बनवाया था, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे ऐसे कर करके इन्होंने जानवरों के बहुत सारे सेक्शन यहाँ बनवा रखे थे। मतलब इतना बड़ा जू तो मैंने पहली बार, और ये देखो पहली बार मैंने कभी ये औरंगुटान देखा है। आप भी मेरी इस वीडियो के माध्यम से फ्रेंड्स ये औरंगुटान देख सकते हो। जू तो हम जो जाते हैं वो हम वैसे रिद्धिमान के लिए, हमेशा रिद्धिमान के लिए ही जाते हैं।
आप देख सकते हो ये सारे जानवर जो थे फ्रेंड्स, ये यहाँ बाहर से मंगाए गए जानवर थे। या आप हिप्पोपोटेमस को देख सकते हो फ्रेंड्स। हिप्पोपोटेमस भी मैं तो पहले बार ही देख रही थी। स्टैचू ऑफ यूनिटी परिसर केवड़िया, ये नर्मदा जिले गुजरात में स्थित है। और जो ये जू है सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क, इसकी जो स्थापना हुई थी, ये मतलब जो ये बन के तैयार हुआ था, इसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 30 अक्टूबर 2020 को इसका उद्घाटन किया गया था। बेहद ही सुंदर ये जूलॉजिकल पार्क। और आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये बंदर तो आपने वैसे बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन ये बंदर विदेशी मतलब बाहर से मंगवाए गए बंदर थे। तो आप देख सकते हो कि इनका साइज़ इतना छोटा था और ये काले कलर के बंदर थे। और आप देख सकते हो ये पूरा इन्होंने ऐसे कवर किया हुआ है, उसके अंदर जानवरों को रखा है। तो मतलब बहुत बड़ा ज़ू, बहुत बड़े क्षेत्र, मैंने आपको बताया है कि 375 एकड़ में फैला हुआ था, जिसमें 7 अलग अलग स्तर के जानवर इन्होंने ऐसे डिवाइड किया हुआ था। इस 7 अलग अलग स्तर के जानवरों को इसमें ऐसे रखा गया था। यह जंगल सफारी जैसा अनुभव प्रदान करता है, जहां आगंतुक खुले वातावरण में जानवरों को देख सकते हैं। फ्रेंड्स ये देखो बच्चे हाथ में ले लेके भी ऐसे जानवरों के साथ फोटो क्लिक करवा रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो केवड़िया में स्थित है और नर्मदा जिले में पड़ता है, उसी में अंदर ये जूलॉजिकल पार्क भी था, बेहद ही सुंदर। फ्रेंड जब कभी आप यहाँ आए तो यहाँ आप क्या देखें, विदेशी और देसी जानवर, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के जानवर, जिनमें जिराफ, जेब्रा, वाइल्ड बीस्ट, हिरन, स्लोथ, भालू, भारतीय गैंडे, गौर, बड़ी बिल्लियाँ और भारतीय भेड़िए शामिल हैं। आप यहाँ पे 2 बड़े जियोडेसिक गुंबद हैं जो भारत के सबसे बड़े हैं, जहाँ विभिन्न प्रजातियों के पक्षी अपने प्राकृतिक आवासों में रहते हैं। फ्रेंड्स ये भी आप देख सकते हो, इतने सारे जानवर थे यहाँ पे, उनके इतने अलग अलग नाम थे। तो नाम से तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगी, जो मुझे पता है वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ फ्रेंड्स हमने हाइना भी देखा था और हमने औरंगुटान देखा था, यहाँ हिप्पोपोटेमस तो मैंने आपको दिखाई दिया। और ये मुर्गे भी आप देख सकते हो, कड़कनाथ जैसे कुछ मुर्गे थे, कुछ अलग ही वैरायटी थी मुर्गों की भी यहाँ पे कम से कम नहीं तो 10-15 वैरायटी यहाँ पे मुर्गों की रखी हुई थी। डक, ये आप इनके अंडे भी देख सकते हो, अभी मैं दिखाऊंगी आपको भी आगे। आगंतुकों के लिए निःशुल्क इलेक्ट्रॉनिक कार्ड सेवा यहाँ पे उपलब्ध है। फ्रेंड्स यहाँ पे एक कैब चलती है जिसमें आप जहाँ भी आपको कवर करना हो तो आप उस बस में बैठ के यहाँ पूरा। फ्रेंड जब कभी आप यहाँ जूलॉजिकल पार्क घूमने आओ तो मुझे मतलब यहाँ पे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगर तुम 3-4 दिन का भी प्लान करो तो भाई मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि ये एक दिन तो पूरा इतना बड़ा ज़ू है उसको देखने में ही लग जाता है। हमने तो इसमें बियर पार्क तो जो था वो स्किप किया, वो बियर पार्क हमने नहीं देखा, और बाकी हमने और सारे पार्क यहाँ विज़िट किए। उसमें हम सुबह फ्रेंड्स यहाँ पे 11:30 बजे के पास पहुँचे होंगे, जिसमें हमें इस जू में हम कम से कम 4:30 बजे तक इस जू के अंदर ही रहे थे। मतलब यहाँ पे जैसे ही हम बोलते कि चलो बस घर जाएंगे तो देखा तो एक और जू स्टार्ट। तो बहुत ही बड़ा ये जू था जो कि बहुत ही बढ़िया था। वन्य जीव संरक्षण और पारिस्थितिकी के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया फ्रेंड्स ये जूलॉजिकल पार्क है। और यहाँ के तो मुझे लगता है कि बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आपको अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर ही विज़िट करना चाहिए। फ्रेंड जो ये जू है ये सुबह 8 बजे खुलता है और शाम के 5 बजे तक ये खुला रहता है। और यहाँ पे यात्रा करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक का है, जब थोड़ा ठंडा रहता है। बाकी तो यहाँ बहुत ही गर्म हो जाता है फिर। और इस जू को पूरा घूमने से 3 से 4 घंटे आपको आराम से लग जाएंगे। हम तो जिस दिन गए थे उस टाइम पे तो इतनी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी तब भी फिर भी, पर यहाँ पे जो मैनेजमेंट था वो बहुत ही अच्छा था, जिस कारण से हमें कहीं पर भी ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ा था।
तो फ्रेंड ज़रूर आइए इस जू में। मतलब यहाँ पास में ही दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति सरदार पटेल की मूर्ति है, और ऐसा बताया जा रहा है इससे भी बड़ी मूर्ति अब शिवाजी, छत्रपति शिवाजी की बनने वाली है महाराष्ट्र में। और देखते हैं वो कब तक बन के तैयार होती है, मतलब कब वो बनना स्टार्ट होती है। तो बताओ, ये हमने जो स्टैचू ऑफ यूनिटी देखा था वो ही इतनी ऊंची मूर्ति है, उससे भी ऊंची मूर्ति बताओ शिवाजी की घोड़े के साथ बन रही है महाराष्ट्र में। तो फिर पहले तो अभी ये बन चुकी है, इसका उद्घाटन हो चुका है, तो पहले तो ये आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप मेरे साथ एंजॉय करें ये जंगल सफारी जो हम गए थे सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क में, और आप भी देखें यहाँ कौन कौन से जानवर क्या क्या है। एक साल का चेंज हो गया, ये दूसरी चीज है इसकी वजह से। एक हमारी पोस्टिंग गलत जगह है।
అదిగో అత్తి జానే వచ్చేస్తుంది అదిగో లేదే చెరుకు లేదే ఇల్లు పొడ్డుదిగా ఇదిగో అరే జానగడిది చూస్తుందిరా జనాన్ని ఆ పక్క గేట్లోకి వస్తుండే జనం వచ్చారని జనం ఎక్కడి నుంచి కనిపిస్తారు పైన ఎక్కింది గోడ ఎక్కింది అదిగో చెట్టుకులేది గెట్టది ఇప్పుడు ఎక్కింది కదా పైకి क्या बोलते हैं इसको? कहाँ देखा था? राइनो देखा था आपने? क्या दिल्ली में कब देखा? दिल्ली में नहीं। उधर भी सांप देखे थे। हमारे सांप हमारा सांप का है, वो सांप के पीछे पड़ा है। माँ देख माँ, मकई मकई। इस नीचे हाँ बेबी आगे देखो क्या है? अगली बार जब भी आप गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी विज़िट करने के लिए आएँ तो आप गुजरात के नर्मदा ज़िले के केवड़िया में सरदार पटेल जो ये प्राणी उद्यान है जिसे जंगल सफारी पार्क के नाम से भी जाना जाता है।
फ्रेंड्स यहाँ भी आप जा सकते हैं। इस प्राणी उद्यान के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि आपको अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के जानवरों की लगभग 186 प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने को मिलता है। नर्मदा रिवर के दाहिने किनारे में स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास जंगल सफारी 29 मीटर से 180 मीटर की ऊंचाई या ऊंचाई से लेकर 7 अलग अलग स्तरों में 375 एकड़ में फैली हुई फ्रेंड्स ये सरदार पटेल नेशनल जूलॉजिकल पार्क फैला है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अमेरिका के विभिन्न बायोम को कवर करते हुए जीवों की 186 से अधिक प्रजातियों का घर है। आगंतुक भारत की इंडेंजर्ड स्पीसीज को भी देख सकेंगे, जिसमें एशियाटिक लायन, रॉयल बंगाल टाइगर और लेपर्ड जैसी शानदार बिग कैट शामिल हैं। सफारी मार्ग को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आगंतुक जानवरों की गतिविधियों को देख सकें, रेप्टाइल्स को देख सकें और पक्षियों को देख सकें। टिकट केवल वेबसाइट द्वारा बुक किए जा सकते हैं। यहाँ पे ऑफलाइन टिकट उपलब्ध नहीं है। फेस मास्क का प्रयोग अनिवार्य है। परिसर के अंदर समूह फोटोग्राफी की अनुमति आप है, फोटो यहाँ पे खींच सकते हैं। अपने टिकट में उल्लेखित सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और अधिक जानकारी के लिए आप स्टैचू ऑफ यूनिटी की आधिकारिक जो वेबसाइट है वहाँ भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने जो टिकट ली थी यहाँ पे हमने ऑफलाइन काउंटर से जो पैसे जो तुम्हें ट्रांसफ़र करने थे वो आपको ऑनलाइन ही करने थे। यह जंगल सफारी एक एडवेंचर राइड है जो अनएक्सप्लोर्ड ट्रेल्स और अनटच्ड नेचुरल हॉरिजन्स का पता लगाने का अवसर देती है। समूह को जानवरों के कॉन्टिनेंट वाइज जैसे ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका में रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस पार्क की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह आगंतुक खुले वातावरण में जानवरों को देख सकते हैं और जंगल सफारी की तरह के दौरे का प्रभाव प्रदान करेंगे। विंध्या हिल्स का लहरदार इलाका इसे यहाँ के जीवों के लिए एक आदर्श निवास स्थान बनाता है। यहाँ बेहतरीन देसी पक्षियों को आश्रय दिया जाता है। यहाँ आगंतुक विभिन्न आवासों के लिए विशिष्ट पक्षियों के बीच चल सकते हैं, जिन्हें प्रत्येक प्रजाति के प्राकृतिक आवास का अनुकरण करते हुए बनाया गया है। पिंजरों की कैद से व्यू बाधित नहीं होगा। इसमें 2 एवियरी हैं जिनमें बड़ी संख्या में पक्षी रहते हैं। जियोडेसिक डोम्स के रूप में निर्मित ये एवियरी भारत में सबसे बड़े जियोडेसिक गुंबदों में से हैं। इंडियन एवियरी 150 मीटर लंबा, 50 मीटर चौड़ा और 15 मीटर ऊंचा है और एक्जोटिक जो एवियरी है वो 125 मीटर लंबा, 35 मीटर चौड़ा और 15 मीटर ऊंचा है। फ्रेंड्स, यहाँ जब आप स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने आएंगे तो यहाँ पे आप सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क विजिट कर सकते हैं और यहाँ पे आप सरदार सरोवर डैम भी जा सकते हैं। कैक्टस गार्डन, एकता नर्सरी, चिल्ड्रंस न्यूट्रिशन पार्क, एकता क्रूज में आप जा सकते हैं और यहाँ पे कैक्टस गार्डन, मेज गार्डन, यूनिटी ग्रो गार्डन, डाइनो ट्रेल, आरोग्य वन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनाई गई है। अगर आप पूरा सरदार पटेल, ये जो केवड़िया में सरदार पटेल की मूर्ति के साथ ये पूरा जो परिसर है वो सब जगह विज़िट करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपको कम से कम 1 दिन तो यहाँ पे ज़रूरी रुकना होगा, क्योंकि इतनी सारी जगह हैं कि तुम्हारे 1 दिन में कवर होगी ही नहीं। यहाँ पे एक पेट जोन भी है, जंगल सफारी तो मैंने बता ही दिया। यहाँ पे आप साइकिलिंग कर सकते हैं, पूरे परिसर में साइकिल लेके यहाँ से पूरे परिसर में आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो इसके लिए आपके पास 1 दिन यहाँ पे रुकने का होना चाहिए। फ्रेंड्स, यहीं सरदार पटेल के पास में ही एक पंकज का होटल भी था यहाँ पे, फॉर्चून, लेकिन वो हमने बुक किया था लेकिन वो बुक हुआ नहीं था क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी, लोगों ने इतने पहले से ही वो बुक कर रखे थे। जो सरदार पटेल प्राणी उद्यान गुजरात के केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास स्थित एक विशाल 375 एकड़
में फैला पार्क है जहाँ पे अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के जानवर प्राकृतिक आवासों में आप उन्हें देख सकते हैं। और स्टैचू यूनिटी के परिसर में केवड़िया, नर्मदा जिला, गुजरात में ये जो सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क है वो स्थित है। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ जो इसका उद्घाटन अभी 2020 में 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा करवाया गया था। फ्रेंड्स, मेरे को तो ये जू बहुत ही पसंद आया। आपको ये जू कैसा लगा आप भी मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। इस जू में फ्रेंड्स हमारा अभी प्लान बना था जाने का सरदार पटेल की मूर्ति देखने का। तो सरदार पटेल की मूर्ति देखने के लिए जब हम इस केवड़िया नर्मदा ज़िले में आए थे तो तभी हमने देखा कि यहाँ पे ऐसे घूमने की बहुत सारी जगह है जहाँ आप घूम सकते हैं। जैसे यूनिटी ग्लो गार्डन यहाँ पे था, मैज़ गार्डन था पास में ही, मैज़ गार्डन जिसे भूल भुलैया पार्क के नाम से भी जाना जाता है। वैली ऑफ फ्लावर था जहाँ आप घूम सकते हैं और साथ ही आप जा सकते हैं यहाँ पर ड्राइनो ट्रेल्स, आरोग्य वन आप जा सकते हो। बच्चों के लिए भी यहाँ पे काफ़ी कुछ है। चिल्ड्रंस जो न्यूट्रिशन पार्क है वहाँ भी आप जा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी यहाँ पे इन्होंने नर्मदा डैम वहाँ पर जा सकते हैं। अंदर बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, आपको वहाँ पे खाना खा सकते हो। ऐसे देखा था हमने चिल्ड्रंस के लिए बहुत सारे झूले वूले ऐसे पार्क सा बनाए, वहाँ भी आपके बच्चे खुश रहेंगे। तो आपके साथ भी अगर बच्चे हैं तो मेरी तो राय यही है ज़रूर विज़िट करें ये सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क में। और आप यहाँ पे अपने फैमिली, फ्रेंड्स सबके साथ आ सकते हैं। हमने तो फ्रेंड्स एक दिन में ही हमने सुबह आए थे और शाम को हम घर चले गए थे। बहुत ही सुंदर ये सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क जो कि केवड़िया नर्मदा ज़िले में स्थित है आए थे। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी इस सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क की वीडियो में इतना ही है। आशा करूँगी कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।